नमस्कार। सिर्फ एक चीज है जो हमारे किसी भी सपने को असंभव बना देती है और वो है भविष्य में मिलने वाली असफलता का डर। तो आपके मन से ऐसे हर डर को दूर करने के लिए ही हाजिर है अब आपका अपना शो राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। और आज भी हम आज के दिन से जुड़े आपके हर डर को दूर करेंगे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका राशिफल में। जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो जब मन से हर तरह का डर दूर हो जाता है तो इंसान निर्भीक होकर आगे बढ़ता है और हमें आपको निर्भीक ही बनाना है। तो पंचांग से करते हैं शुरुआत, फिर होगी आपकी बात। आज 8 अक्टूबर 2022 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। चतुर्दशी तिथि है देर रात 3:42 तक और उसके बाद पूर्णिमा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है शाम 5:08 तक और उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 11:23 पर। आज भद्रा है देर रात 3:42 से और व्यतिपात महापात है सुबह 9:49 से दोपहर 1:25 तक। तो अगर आपके मन में कोई भी सपना है तो अब हर तरह के डर को आपको दूर करना है और वो डर दूर होगा आपका राशिफल के साथ। तो आइए मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके आज के दिन को देखते हैं, समझते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों की आमदनी भी बनी हुई है पर खर्चों की चिंता भी है साथ ही साथ सता रही है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां उभर रही हैं जिन्हें निभाना तो पड़ेगा ही। काम से लाभ भी बना हुआ है और काम में पैसा लगता भी चला जा रहा है, पर रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें साथ ही साथ संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज के प्रति नियमित हो जाने से भी फायदा होगा, क्योंकि काम में मन लगाने के बजाय आप काम से सिर्फ लाभ का सोच रहे हैं। अगर काम में काम का सोचेंगे तो ग्रोथ भी मिल जाएगी और दूर तक उसका अच्छा फल भी मिल जाएगा। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे का ही ना सोचते चले जाएं, क्योंकि बदलता हुआ समय है। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप आमदनी का सोच रहे हो और कल पैसे को बचाने की कोशिश करनी पड़े। इसलिए कब क्या हो जाए इस बात पर नजर रखने की जरूरत तो पड़ती ही है, ताकि कोई गलती ना हो जाए। रिश्तों में मधुरता लाने का सोचेंगे तभी फायदा होगा, और रिश्तों को सिर्फ लाभ की नजर से देखते चले जाएंगे तो नुकसान ही होता चला जाएगा। क्योंकि रिश्ते बिखर जाएं तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, पर इस बात को साथ ही साथ समझ लेने की जरूरत है कि किसी भी तरह का नुकसान हो जाए तो परेशानियां बढ़ती ही हैं। ऐसे में तकदीर भी साथ नहीं देती। इसलिए लाभ कमाने के बजाय आपको पैसे से जुड़ी स्थिरता का और बचत का सोचना होगा। वृषभ राशि वाले समझ लें कि किसी भी तरह का समर्पण जिंदगी में बहुत काम करता है, क्योंकि अपनी लगन से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है। काम और कारोबार के प्रति आप अच्छा सोचते हैं, जिसके चलते आपकी मेहनत भी उभर कर आ रही। क्या करना चाहिए इस समय में? तकदीर को जगाना और तकदीर से फायदा उठाना बहुत बड़ी कला है। जिसने इस कला को सीख लिया वो सबसे सफल इंसान। मेहनत के रास्ते पर चलकर ही इस अच्छाई को प्राप्त किया जा सकता है। क्या न करें इस समय में? हालात कुछ इस रूप से बन रहे हैं कि कामकाज में भी बढ़ोतरी हो और उससे लाभ भी बनता चला जाए, पर ऐसा ही कोई अच्छा समय इंसान को भ्रमित भी कर देता है। आपको भी किसी ऐसे नुकसान की ओर नज़र रखनी होगी जो आपके गलत फैसलों की वजह से बनता चले जा रहे हैं। असमंजस के दौर में कोई भी फैसला करना ठीक नहीं होता। लाभ आपकी मेहनत से बना हुआ है, इसलिए आप संतुष्ट हैं। अचानक बनती हुई परिस्थितियों ने भी आपको फायदा ही दिया है, इसलिए आपकी सूझबूझ में भी बढ़ोतरी हुई है। पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत काम आ रही, क्योंकि उसी मेहनत से आप अपने भविष्य को संवारने का प्रयास कर रहे हैं। और यह समय हर रूप से अनुकूल है कि अपने प्रदर्शन को बढ़ा लिया जाए और कुछ बेहतर सीखकर कुछ बेहतर कर लिया जाए। तो आप बेहतर सीखेंगे भी, बेहतर करेंगे भी, क्योंकि अब आप हैं ज्योतिष गुरु के साथ और हमें इस साथ को आगे बढ़ाते हुए लेना है एक सवाल। और सवाल हमारे सामने आ रहा है
जो कि समृति श्रीवास्तव पूछ रही हैं अपने बेटे आदित्य के लिए। डेट ऑफ बर्थ 22/2/2005, 8:23 रात में जन्म हुआ है मुंबई में। आपने लिखा है कि 12 अगस्त को आपने ईमेल किया था, जिसका जवाब हमने शो में आपको दिया था। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन को लेकर आपने सवाल पूछा था, लेकिन उसमें दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि वो जिन कॉलेजेस में एडमिशन चाह रहे हैं उनमें एडमिशन हो नहीं रहा है, और जिनमें हो रहा है उनमें वो एडमिशन लेना नहीं चाहते। तो सवाल ज्योतिष गुरु इनका ये है कि क्या इनको और इनके पति को ऐसा लग रहा है कि बेटे को इस साल ड्रॉप कराएं, तैयारी करवाएं जेईई की, और उसके साथ आगे बढ़ें? तो क्या ये फैसला परिवार का इनके बेटे के लिए ठीक रहेगा? समृति जी, आपने अपने बेटे आदित्य के बारे में पूछा जी। आदित्य की कुंडली है कन्या लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की जनवरी 2025 तक। अभी जो एडमिशन मिल रही है वो उतने अच्छे कॉलेज में नहीं है जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे, और फिर विचार ये बन रहा है कि एक साल ड्रॉप कर दिया जाए। अगर मैं कुंडली को ध्यानपूर्वक देखूं, इस साल की तुलना में अगले साल की एडमिशन्स को देखूं, या इस दौरान कितनी तैयारी हो रही है, उसका क्या फल मिल रहा है अगले साल, उसको देखूं, तो बहुत 19-20 का ही फ़र्क पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं है कि आज जो एडमिशन मिल रही है कल उससे कहीं ज़्यादा किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज में मिल जाए, ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए इस वजह से एक साल और पीछे हो जाना ज़िंदगी में वो भी ठीक नहीं है। तो कुंडली का इशारा ये है कि इस साल आप एडमिशन ले लें, और फिर 2026 में जब ये ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की ख़त्म होगी, इस दौरान बहुत मेहनत कर लें ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टेज पे किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जिसके लिए 2026 का समय बहुत अच्छा है। तो अगर यहाँ पर एक साल आप ड्रॉप कर देंगे तो फिर वो 2026 का साल खिसक जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को समझते हुए मेरा ये मानना होगा कि अभी आपको एडमिशन ले लेनी चाहिए जो भी बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, और फिर 2026 में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकती है आगे की पढ़ाई के लिए। तो फिलहाल आपका साथ आगे निभाते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और मिथुन और कर्क आपके आज में झांकने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे, क्योंकि ये समय जल्दबाजी में और अनजाने में आपका नुकसान करवा सकता है। ऐसे किसी विचार से भी बचना होगा जो सिर्फ आपकी तकदीर को आजमाने के रूप में बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय? कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और वो चुनौतियां बार बार उभरती चली जा रही हैं। इसलिए पीठ पीछे क्या हो रहा है उस पर भी एक नज़र रखनी होगी। बहुत कुछ संभला हुआ है, पर पैसे से जुड़े फैसले तो सूझबूझ से ही लेने होंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने बड़े बुजुर्गों की किसी बात से आप दुखी ना होते चले जाएं। हो सकता है आपको उनका समर्थन ना मिल पाए, पर उनकी आलोचना के पीछे भी आपके लिए मार्गदर्शन ही बना हुआ है। रिश्तों से आपको हर तरह की मदद मिल रही है। घर परिवार में भी तालमेल बना हुआ है, और काम और कारोबार में भी लोग आपको समझ पा रहे हैं। पर बहुत हद तक संभव है कि आपके कर्मचारी आपकी आलोचना कर रहे हों। कामकाज का क्षेत्र ऐसा है जिसमें कई तरह की चुनौतियां आपको फिर भी झेलनी पड़ेंगी। उसका एक कारण यह भी है कि पैसे की स्थिति संभल नहीं रही और कोई ना कोई गलती होती चली जा रही। वैसे भी किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से आपको बचना होगा। कर्क राशि वालों का मन परेशान रहा है, पर अब नई संभावनाओं की ओर आप सोचते चले जा रहे हैं, और ऐसे ही समय में कोई ना कोई प्रेरणा जगती है कि कुछ बेहतर कर लिया जाए। आपकी मेहनत भी उभर कर आ सकती है और आपके काम से लाभ भी बढ़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों के प्रति ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो अभी भी बहुत सारा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। अपनी मानसिकता को इस रूप का बनाना होगा कि आप खुद पर भी भरोसा कर सकें और लोगों पर भी भरोसा कर सकें, क्योंकि किसी भी तरह का अविश्वास आपकी मुश्किलों को इस समय बढ़ा सकता है। क्या ना करें इस समय में? लोगों में लगातार कमियां ढूंढते चले जाना ठीक नहीं होता। अच्छाई को अच्छाई की नज़र से तो देखना ही पड़ता। ये और बात है कि अगर काम और कारोबार में किसी भी तरह की कमी नज़र आ रही है तो समय रहते उसका सुधार भी कर लेना चाहिए। रिश्तों में तनाव कम करना है तो आपको किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा।
और उसके लिए भी आपको अपने स्वभाव को बहुत ज़्यादा विनम्र बनाने की कोशिश करनी होगी। आपके लिए गलती भरा समय बना हुआ है और इसलिए आपको और भी ज़्यादा अच्छाई का परिचय देना होगा। पैसे की स्थिति इसलिए बेहतर हो रही है क्योंकि आपकी मेहनत में और आपके प्रदर्शन में इजाफा हुआ है और इसके लिए भी आपने बहुत केंद्रित रहने का प्रयास किया है, जिसका अच्छा नतीजा आज आपको मिल रहा है। ऐसे किसी भी हालात को जो आपकी तकदीर को जगा दें, वो लाभ ही देता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि राजफल देख लेने के बाद आपको राजफल से दूर नहीं जाना है। आपको लगातार साथ रहना है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में खुलेगा भविष्य दर्पण, जो आपसे करेगा कुछ खास बात। किसी एक राशि के लिए होंगे कुछ खास इशारे, कुछ अगले दिनों को लेकर। और उसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा आईडी है rajphal@timesgroup.com। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल हमें भेज दीजिए। उसका जवाब जल्द से जल्द होगा आपके सामने। तो आइए एक सवाल ही और लेते हैं, और सवाल हमारे सामने आता है अमनदीप कौर आपका। डेट ऑफ बर्थ है 14/12/2002, 8:15 सुबह लुधियाना में हुआ है आपका जन्म। जर्मनी जाना चाहती हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। 2019 में आपने 12वीं कंप्लीट की थी, उसके बाद नर्सिंग में एडमिशन लिया था, लेकिन आर्थिक स्थिति की कुछ समस्या थी पैसे की, जिसकी वजह से आपने अपना कोर्स ड्रॉप कर दिया। ज्योतिष गुरु आपसे जानना यही चाहती हैं कि फिर से अपनी पढ़ाई को आगे तो बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट ये फील्ड इनको लुभा रही है और ये जर्मनी जाकर इसकी पढ़ाई करना चाहती हैं। तो इनकी कुंडली देखते हुए इन्हें अभी के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अमनदीप, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, अक्टूबर 2023 तक। पढ़ाई को लेके इस साल आप विदेश जाने का प्लान बना रही हैं, पर इस समय का योग जो है वो मध्यम सा नजर आता है। अमनदीप, इस बात को समझिए, और इसी वजह से शायद मुश्किलें आ रही हों, बात ना बन पा रही हो, देरी होती चली जा रही हो, ऐसा हो सकता है। अगले साल अगर मैं इसी चीज़ को देखूं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगले साल के लिए कोशिश कर लीजिए, अभी से प्लान बना लीजिए ताकि फिर बात बन जाए। और जहाँ तक आपने कहा कि ट्रैवल और टूरिज़्म से जुड़ी आपकी पढ़ाई, तो देखिए इस फील्ड से जुड़ी आपकी पढ़ाई या आपका कैरियर हो सकता है, ऐसा कुंडली कह रही। तो ये तो अच्छी बात हुई कि जिस दिशा में आप सोच रहे हैं वो दिशा आपके लिए अनुकूल हो सकती है, तो कोई ऐसी कमी नहीं है। पर यहाँ पे कुंडली का इशारा यह है कि अपने कैरियर को बनाने के लिए आपको अपने मन में बहुत सारी प्रेरणा जगानी होगी और उस प्रेरणा के चलते बहुत सारी मेहनत करनी होगी। ये आसान नहीं है, इसलिए अभी से जुट जाइए और मेहनत करके अपने कैरियर की दिशा बना लीजिए। तो अगले साल आप बाहर जाकर अपना मनपसंद सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी तैयारी करनी होगी। और आपकी मेहनत, आपकी तैयारी को दुरुस्त करने के लिए सलाह यह है कि आप राजफल के साथ रहिए। हम हर दिन आपको मोटिवेट करते रहेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें बिना किसी मुश्किल के। तो खैर, हमें भी आगे बढ़ना है और अब बात करनी है सिंह और कन्या आपकी। तो देखते हैं आपके लिए आज के लिए इशारे क्या हैं, किस दिशा में बढ़ना है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। सिंह राशि वालों के लिए जिंदगी में जो भी चुनौतियां चल रही हैं, उसके चलते आप लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं और उनको कुछ इस रूप से समझाना चाह रहे हैं कि आप कितना अच्छा सोचते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं। कुल मिला के रिश्तों को संभालने के प्रति आपके प्रयास बने हुए हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? मन मुटाव बन जाना एक बात है, पर मन मुटाव बने रहना बहुत खराब है, क्योंकि ऐसे में फिर हालात बिगड़ते ही चले जाते हैं और इसी चीज़ को संभाल लेने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने विचारों को इतना नकारात्मक ना बनाएं कि आपकी सेहत पर कोई बुरा असर पड़ता चला जाए। इसलिए अपने भटकते हुए मन को भी थाम लें और अनुशासन में रहना भी सीख लें। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपने सही योजना बनाई है और उसके चलते आपने बहुत कुछ संभालने की कोशिश भी की है। वैसे भी पीठ पीछे जो भी हो रहा है वो आपके हित में ही बना हुआ है। कामकाज की स्थिति इसलिए स्थिर है क्योंकि काम से लाभ बना हुआ है और लोग भी आपका साथ निभा रहे हैं। पर उस कामकाज की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह की सफलता या तरक्की आप पाना चाह रहे हैं उसमें कमी रह सकती है। कन्या राशि वालों को अपने बनते बिगड़ते विचारों को संभालना होगा
क्योंकि उसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का असंतोष आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। क्या करना चाहिए समझ में? कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपके लिए ठीक ठाक बना हुआ है और उसे अच्छाई की नज़र से ही देखना होगा। अगर थोड़ा बहुत तकरार है तो उसे भी अपनी सूझबूझ से संभालने की कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में इतना उतावलापन ना लाएं कि अच्छी भली स्थिति भी खराब लगनी शुरू हो जाए। मन ज़्यादा ही परेशान हो जाए तो बीमारी का रूप ले लेता है, इसलिए आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, पर हो सकता है इस अच्छाई में भी आपको कमियां ही नजर आ रही हों। इसलिए हालात को ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। पैसे की स्थिति मध्यम है और उसका एक बड़ा कारण यह है कि पैसे के लेन देन से जुड़ा दबाव आपके ऊपर हो सकता है। वैसे भी आप अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं और बचत को उस रूप से बढ़ा नहीं पा रहे। तो बहुत जरूरी है राजबल का साथ, ताकि आप समझें कि कहां पर आपसे कमी रह रही है और उस कमी को कैसे दूर करना है। तो आइए हम भी अब निकिता महंती जी, आपके जीवन में जो समस्या है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। 14/11/1980 1:45 दोपहर बाद आपका जन्म हुआ है जगदलपुर, छत्तीसगढ़। आप लगातार जॉब चेंज कर रही हैं क्योंकि स्टेबल जॉब नहीं मिल रही है। आगे आपने लिखा है कि कभी हेल्थ वजह बन जाती है, कभी कंपनी बंद हो जाती है, कभी नाइट शिफ्ट लग जाती है, इस वजह से जॉब छूट जाती है। समस्या है कुछ और उसमें आपकी कमी है या वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है। कुंडली देखते हैं ज्योतिष गुरु, क्या कहेंगे आप कुंडली देखकर, कहां पर कमी रह रही है, कब तक एक स्टेबल जॉब इनको मिल सकती है। निकिता, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अगस्त 2024 तक। किसी न किसी कारणवश बार बार आपकी जॉब छूट जाती है, स्टेबिलिटी नहीं है, ये आपने कहा। और कुछ हद तक तो कुंडली में भी वो योग है और कुछ हद तक आपका मन भी अनस्टेबल है। तो ये जो अस्थिरता मन में बनी रहती है उससे कभी भी कुछ होता नहीं है। मन में धैर्य बनाना होगा बहुत सी शांति के साथ, तभी जाके मन लगता है काम में। और अगर मन ही भटकता रहेगा तो काम भी आधा अधूरा ही होता है। फिर आप इस बात को समझिए कि कुछ ना कुछ कमी आपकी ओर से भी है। अभी का समय मेहनत करने के लिए अनुकूल है, पर आपकी कुंडली में सेटिस्फेक्शन की भी कमी है। तो कुछ भी पा लेते हैं उससे भी संतोष नहीं, ये और खराबी है, क्योंकि इससे फिर सब कुछ बिखरता है। तो कोशिश करनी होगी कि अपनी भावुकता को ज़रा कंट्रोल करके अपने भटकते हुए मन को भी थाम लें। और अब से 2 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है, काम में भी मन लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके पकड़ में आती चली जा रही हैं। तो थोड़ा सा बीच में ये वक्त है जो आपकी इम्तिहान की घड़ी है, इसे भी अच्छे नंबरों से पास कर लें, थोड़ी सी मेहनत के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। वक्त थोड़ा सा आपकी परीक्षा ले रहा है। आप राजबल के साथ रहिए, हम आपको कभी भी अकेला नहीं रहने देंगे, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और जब गलत डिसीजन नहीं होगा तो जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा, और कंफ्यूजन नहीं होगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए हमारे साथ रहिए और निश्चिंत रहिए, सब कुछ आगे अच्छा होने वाला है। फिलहाल एक सवाल और ले लेते हैं जो कि भानु के पिताजी ने पूछा है, भानु के लिए। बहरहाल डिटेल्स के आधार पर कुंडली तैयार करते हैं। 4/1/1992 3:07 AM, खड़गवासला, पुणे में हुआ है जन्म। MBA में किया आपके बेटे ने, MBA, फिर जॉब की, लेकिन जॉब के बाद फिर बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन बीच में कोरोना काल आ गया तो बिजनेस असफल रहा। फिर से जॉब कर रहे हैं लेकिन लगातार बिजनेस का ख्याल मन में आता रहता है, और ये कई लोगों के साथ भी होता है। इस बारे में भी हम ज्योतिष गुरु से समझेंगे। बहरहाल अभी भानु के लिए सही क्या है? जॉब कर रहे हैं, मन बिजनेस में है, कुंडली क्या कहती है ज्योतिष गुरु, इन्हें करना क्या चाहिए? आपने अपने बेटे भानु के बारे में पूछा जी। भानु की कुंडली है तुला लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की, जनवरी 2024 तक। आपने कहा कि MBA करने के बाद भानु ने जॉब करी, फिर बिजनेस भी करा और बिजनेस में असफलता मिली। कई सारे कारण होते हैं, कोरोना काल भी आ गया बीच में। तो अब
बार बार उसका मन करता है कि बिजनेस ही करे, ऐसा आपने कहा है। कुंडली भी कुछ ऐसा इशारा कर रही है, क्योंकि इस समय उस तरह का भटकाव भी बहुत है और उस तरह की इच्छा भी बहुत है कि बिजनेस कर लिया जाए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हो सकता है कुछ समय के लिए कहीं कहीं थोड़ा बहुत लाभ भी हो जाए, थोड़ी सफलता भी मिल जाए। लेकिन अगर मैं इस कुंडली को दूर तक देखूँ, खासकर 2024, 25, 26 तक मैंने इस कुंडली को देखा है, तो वहाँ जाके जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पे नुकसान का योग है बिजनेस में। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि बिजनेस नहीं करना है। और जॉब का एक रास्ता अच्छा भला है, जिसके चलते धीरे धीरे वो तरक्की भी मिल जाए, वो सफलता भी मिल जाए, और फिर नुकसान से भी साथ ही साथ बच जाया जाएगा, क्योंकि जॉब में तो नुकसान होता ही नहीं। तो मेरी सलाह ये है कि अभी फ़िलहाल भानु को जॉब ही करनी चाहिए और अपने इस भटकते हुए मन को थोड़ा सा थाम लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस भटकाव के चलते आगे चल के फिर नुकसान हो जाए। जी, तो भानु के लिए जॉब ही स्टेबल रास्ता है और इसी में सुकून भी है उनके जीवन में। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम कर कुछ रहे होते हैं, मन कुछ और करने को कह रहा होता है। तो अगर हम और हमारी तरक्की किसी एक काम में है, तो हमारा मन कुछ और करने के लिए हमें कहता क्यों है? ज्योतिष गुरु कहते हैं मन की पुकार सुननी चाहिए। हम कर एक काम रहे हैं, मन कहीं और कुछ और करने को कह रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? मन यहाँ पर हमें गुमराह कर रहा है, या जो कहते हैं दिल की आवाज़ सुनो, तो ये बड़ा मुश्किल है समझ पाना कि दिल की आवाज़ हमें सही दिशा में ले जा रही है या हमें गुमराह कर रही है। इसे कैसे समझें और कैसे देखते हैं आप इसको ज्योतिष में? जी, दिल और दिमाग के बीच में तालमेल तो बिठाना ही पड़ेगा। सिर्फ दिल की आवाज़ सुनते चले जाएंगे तो फिर गलती हो जाएगी, और सिर्फ दिमाग से ही चले जाएंगे तो आपकी इच्छाएं भी कहीं ना कहीं बिखरी रह जाएंगी। बाकी रही बात ज्योतिषीय आधार से, कुंडली का कोई ना कोई इशारा होता है, देखिए। और अगर किसी व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आ रहा है कि बिजनेस कर लिया जाए, तो वो उसकी इच्छा हो सकती है, पर क्या वो बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कुंडली के विश्लेषण से पता लगता है। कि अगर कहीं कोई नुकसान हो रहा है, अगर कोई परेशानी आगे आके बढ़ रही है आगे जाके, और उसकी फिर भरपाई होनी मुश्किल हो रही है, तो फिर वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर बिजनेस में लाभ है तो क्यों नहीं करना चाहिए, किसी को भी करना चाहिए। और इसी तरह से जैसे कई लोगों की जो मानसिकता होती है वो इस रूप से नहीं बनी होती कि वो बिजनेस कर सके। वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं ज़िंदगी में, उनकी मानसिकता ऐसी बनी होती है कि उनका सुख और सुकून सिर्फ स्टेबिलिटी में है, और बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होता ही। तो इस सारे आंकलन को देखते हुए ही कई बार ये फैसला करना पड़ता है कि किस दिशा में कोई भी इंसान आगे बढ़े। और दिल और दिमाग की जहाँ तक बात है, दिल की भी सुननी चाहिए, दिमाग की भी सुननी चाहिए, लेकिन बीच का रास्ता भी कभी ना कभी लेना ही पड़ता है। तो दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और यहाँ पर हमें चुनना पड़ता है बीच का रास्ता, सही रास्ता। और यही सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं ज्योतिष गुरु आपके अपने शो राशिफल में। तो अगर कहीं किसी भी तरह की दुविधा है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है आपकी ज़िंदगी में, हमें आप ईमेल कीजिए rashifal@timesgroup.com पर। हम उस दुविधा का तुरंत अंत करेंगे आपके अपने शो में। तो बस हमारे साथ बने रहिए, यूं ही हमें आप जिस तरह से मेल कर रहे हैं करते रहिए, ये साथ बनाए रखिए, और ये साथ हमें बिल्कुल भटकने नहीं देगा अपने जीवन में। ये हमारा विश्वास भी और हमारा दावा भी है। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देख लेते हैं कि आज के इशारे क्या हैं और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, और दिल और दिमाग के बीच में कैसे तालमेल स्थापित करते हुए आज के दिन को बेहतर बनाना है। तो क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? तुला राशि वालों के मन में रिश्तों के प्रति लगाव भी है और रिश्तों को लेकर मन में घुटन भी है, पर कुल मिलाकर आपके लिए माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि आप अपने विचारों को केंद्रित नहीं कर पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना होगा और रिश्तों को भी संभाले रखना होगा। अच्छाई की ओर देखेंगे तो बहुत कुछ आपको अच्छा भी लगेगा। अपनों के प्रति सजग रहने से खुशी ज़रूर मिलती है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का आलस अच्छा नहीं है, और ये समय ही कुछ ऐसा है जो आपको आलसी बनाता चला जा रहा है, जिसका बुरा असर आपके कामकाज पर और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। बस ये ना होने दें। अपने काम और कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हुआ है, और उसी के चलते आप अपने प्रदर्शन को भी बेहतर कर सकते हैं और लोगों की नज़रों में खुद को साबित भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
पैसे की स्थिति मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। रोज़मर्रा के खर्चे भी बढ़े हुए हैं और नुकसान का योग भी बना हुआ है। इसके बावजूद कि आपको इस बात का आभास है, फिर भी आप हालात को संभाल नहीं पा रहे। वृश्चिक राशि वालों के लिए जिंदगी की खुशियां पाना बहुत ज़रूरी है और आप खुशियों के रास्ते पर चल चुके हैं। इसी वजह से मन में ऐसा संतोष है जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? देखिए, ये समय ही ऐसा है जो आपसे मेहनत करवा ही लेगा। उतार चढ़ाव के बावजूद आपका रास्ता सही है और आप उस रास्ते पर मन लगाकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? अपने भाई बहनों से किसी भी तरह का मन मुटाव ना पैदा होने दें। आपको उनकी अच्छाइयाँ भी पता है और कमियाँ भी पता है, पर कमियों को उजागर करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता उस नैया की तरह है जो बीच भंवर में हिचकोले खा रही है। कभी आपको लगता है कि उस रिश्ते को फिर अपनी ज़िंदगी में ले आएं, पर आप फैसला नहीं कर पा रहे। तो अगर जिंदगी में कभी भी कोई दुविधा हो, आप ज्योतिष गुरु से अपना सवाल पूछ सकते हैं। rajpal@timesgroup.com ये है ईमेल आईडी। क्योंकि दुविधा में भरकर आगे बढ़ने से अक्सर गलती हो जाती है और आप गलती ना करें, यही हमारी कोशिश रहती है। तो आइए अपनी इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं अगले सवाल के साथ। और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है उषा माली आपका। 25/10/1999 9:29 सुबह चोटीला पाली राजस्थान में हुआ है आपका जन्म। उलझन बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में। हर कोई शादी के लिए कह रहा है, लेकिन वहाँ पे भी आपके मन में एक मुश्किल, एक दुविधा ये है कि आप किसी से प्यार करती हैं, उससे शादी हो पाएगी या नहीं, ये सोचकर आप थोड़ी परेशान भी हैं। पढ़ाई भी बहुत करती हैं, लेकिन अभी तक करियर नहीं बन पाया है। तो जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे है क्या, इन्हें करना क्या चाहिए। तो ज्योतिष गुरु बहुत सारी चीज़ों में उलझ गई हैं। शादी की एक समस्या है, किसी को पसंद करती हैं, वो एक समस्या है। तो इस तरह से इन समस्याओं में घिर कर कुछ तय नहीं कर पा रही हैं कि आगे कैसे बढ़ें। तो इनकी कुंडली इनको किस दिशा में बढ़ने के लिए कह रही है? आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है राहु की नवंबर 2022 तक। आपने कहा कि आप पढ़ाई बहुत करती हैं, लेकिन वो दिशा नहीं बन पा रही, और जॉब भी नहीं मिल रही, और जॉब कब मिलेगी ये भी आपने एक बड़ा सवाल पूछा है साथ में। देखिए, आपको जॉब मिल सकती है अब से 1 साल के बाद, लेकिन ये जो 1 साल है इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा केंद्रित रूप से। ऐसे ही भटकते हुए कुछ भी पढ़ लेने से फ़ायदा नहीं। बहुत केंद्रित रूप से जॉब पाने की दिशा में आपको वो मेहनत करनी है, ताकि 1 साल के बाद आपको जॉब मिल जाए। फिर आपने अपनी शादी के बारे में पूछा, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं। ये जो जॉब मिलेगी 1 साल के बाद, उसमें 2024 में आपको बड़ी सफलता भी मिल सकती है, ये भी आपकी कुंडली कह रही। अब आते हैं आपकी शादी की बात को लेके जी। शादी के लिए अभी अनुकूल समय नहीं है। वैसे भी आपकी उम्र बहुत कम है जी, सिर्फ 23 साल की आपकी उम्र है, और अभी थोड़ा सा इंतज़ार किया जा सकता है। आपके लिए अच्छा समय बनता है जी अब से 3 साल के बाद, जब शादी में सुख भी है, सुकून भी है, और शादी करने का एक योग भी है बहुत अच्छा। जिस वक्त अगर आप शादी करें तो फिर उसके बाद वो सारी अच्छाई आप बना पाएँ, अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर पाएँ, घर परिवार में भी वो ऐसा माहौल बना पाएँ खुशियों का, ये आपके लिए अच्छा योग होगा अब से 3 साल के बाद। तो वक्त आपसे कुछ चाहता है, आप करना कुछ और चाह रही हैं, मुश्किल यहीं पर हो जाती है। तो आपको अभी अपने करियर के रास्ते पर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका करियर बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है और 3 साल बाद शादी का मौका आपको मिलेगा। एक अच्छी शादी भी है। तो अभी करियर, 3 साल बाद शादी। तो इसीलिए हम आपसे यही कहते हैं कि किसी भी तरह की दुविधा हो, ज्योतिष गुरु से संपर्क कीजिए और उस दुविधा को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। और बल्कि आपको ये भी याद दिलाना है कि आप सबको अभी भविष्य दर्पण तक साथ रहना है। कुंभ और मीन के बाद हम खोलेंगे भविष्य दर्पण, जिसमें किसी एक राशि के लिए कुछ खास टिप्स भी निकल कर आएंगे। तो ये साथ बनाए रखिए। बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है ज्योतिष गुरु से। धनु और मकर आपकी करते हैं बात। धनु राशि वालों को कुछ भी पाना है तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, और आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। ये अच्छा समय है जो आपकी ज़िंदगी को सही दिशा की ओर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? किसी से भी विचार विमर्श करते हुए विनम्रता अपनानी होगी, क्योंकि उसका अच्छा असर आपको बहुत दूर तक नजर आएगा। हर चीज़ में आपकी अच्छाई है, बस यही एक कमी का क्षेत्र है जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी कोशिशों को इस वजह से कम ना करें कि आपको सब कुछ आता है।
अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि कोई भी इंसान ज़िंदगी में सब कुछ नहीं जान सकता। रिश्तों का सुख बना हुआ है और आप अपनों का ख्याल भी रख पा रहे हैं। कम से कम घर परिवार में इस सुख को बनाए रखने का समय। काम और कारोबार के प्रति आपको ज़्यादा सजग रहना होगा। लोगों की मदद मिल रही है और तकदीर भी साथ है, पर हो सकता है काम कुछ इन्वेस्टमेंट मांग रहा हो, जिस पर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। मकर राशि वालों को खाने पीने का शौक है, इसलिए आप अपनों के साथ अच्छे पल व्यतीत करना चाह रहे हैं, पर अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि किसी भी तरह की बहुतायत इस समय अच्छी नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? भरोसा जगा रहे तो इंसान बहुत कुछ कर पाता है, पर ऐसे ही समय में गलतियां भी हो जाती हैं और गलतफहमी भी पैदा होती है। पर यह समय कई चीज़ों में आपका असंतोष ही दिखा रहा है। क्या ना करें इस समय में? पैसों के बलबूते पर लोगों का दिल जीतने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक हो सकती है, पर रिश्तों को संभालना आसान नहीं है। पढ़ाई की ओर मेहनत करने का विचार बहुत अच्छा है, पर मेहनत के बावजूद आपकी पढ़ाई में सुधार नहीं हो पा रहा। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आपका मन व्यर्थ में भटकता चला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोचने से भी कभी कोई लाभ नहीं होता। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद हवा का रुख ठीक नहीं है और समय इस रूप से बन रहा है कि आपके खर्चे भी बढ़ें और आपका नुकसान भी बढ़े। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संयम बनाए रखने की ज़रूरत है। तो संयम बनाए रखना है और हमारे साथ रहना है, क्योंकि अभी तो हम सवाल लेने जा रहे हैं, लेकिन भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है। कुंभ और मीन के बाद आप सब साथ रहिएगा। अशोक कुशवाहा, आपका सवाल हमारे सामने आता है। 15/7/2001 10:30 रात में जन्म हुआ है सतना जिले में, मध्य प्रदेश के। घर में सबसे छोटे हैं, 3 भाई हैं। पहले आप फाइनेंस कंपनी में जॉब करते थे, नौकरी छूट गई। भाइयों की नौकरी भी स्टेबल नहीं है, आर्थिक दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। तो ज्योतिष गुरु जानना यही चाहते हैं कि ये जो परिवार में आर्थिक दिक्कतें चल रही हैं, ये कब तक दूर होंगी और इनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए ताकि ये सफल बने और अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएं? अशोक, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की दिसंबर 2023 तक। बार बार जॉब छूट जाती है आपने कहा, और इस वजह से बहुत सारी अस्थिरता है। अभी तो अशोक आपकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष की है। अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। अभी से छोटी छोटी बातों से क्यों घबरा जा रहे हैं? थोड़ा सा संयम रख लीजिए और थोड़ी सी मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली का साफ इशारा यह है कि मेहनत में कमी है और इसी वजह से ये अस्थिरता भी बनी हुई है। अगर हम अपनी कमियों की ओर पहले देख लें तो उन कमियों को दूर करने का रास्ता भी मिल जाता है, और अगर हम समझे ही नहीं कि कमी क्या है तो फिर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। आपने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी कहा कि तंगी है, क्योंकि देखिए अगर कैरियर में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो फिर उसका बुरा असर पैसे पे भी आएगा ही, ये स्वाभाविक सी बात है। और अभी आपको मेहनत करनी है। जून 2024 से आपकी महादशा बदल रही है और बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। इस दौरान अब से लेकर 2024 तक मेहनत के साथ साथ आपको किसी भी तरह के मतभेद में भी नहीं पड़ना है। जब 2024 से महादशा बदलेगी तो आपका भरोसा जगेगा और उस भरोसे के तहत आप फिर बहुत कुछ कर पाएंगे। आपकी मेहनत भी बढ़ेगी, आपकी लगन भी बढ़ेगी काम के प्रति। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार है, अभी थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो थोड़ा सा संयम रखिए, और संयम यानी धैर्य, ये भी सफलता की एक कुंजी होती है। कभी कभी हम गलत समय पर गलत उम्मीदें पाल लेते हैं और वो उम्मीदें हमें अपने बोझ तले दबाती चली जाती हैं। तो परेशान नहीं होना है, राशिफल के साथ रहिए, सब कुछ ठीक ठाक होगा। बहरहाल अब कुंभ और मीन राशि आपके लिए देख लेते हैं कि आज के दिन के इशारे क्या हैं और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आज। कुंभ राशि वाले अगर गलती करेंगे तो आप अपने मन में किसी ना किसी तरह का तकरार पैदा करते चले जाएंगे, जो लोगों से आपको दूर करे। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले अपने भटकते हुए मन को संभालना होगा ताकि गलती ना होती चली जाए। क्या करना चाहिए समय में? नुकसान को बचा लेना अपनी आमदनी को बढ़ा लेने के बराबर होता है। ये समय आपसे मेहनत ज़रूर करवा रहा है,
पर आपके फैसलों में उतावलापन नजर आ रहा है और इसी चीज से बचने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस समय में, सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही न करते चले जाएं। इसलिए जिंदगी के हर पहलू पर एक नजर रख लें। अगर आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपनी सेहत को कैसे संभाल पाएंगे। पैसे की स्थिति ठीक है, पर खर्चों का और नुकसान का योग साथ ही साथ बना हुआ है। इसलिए दोनों ही चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, ताकि हालात का आंकलन करने में आपकी ओर से कोई कमी ना रह जाए। कामकाज की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपकी मेहनत बनी हुई है। थोड़ी सी अपनी लगन को बढ़ाना होगा और आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है। ये और बात है कि आपको पैसे से जुड़ा कोई ऐसा गलत फैसला नहीं करना है जिसका बुरा असर आपके काम और कारोबार पर पड़े। मीन राशि वालों का मन परेशान है और इसका बुरा असर कई चीजों पर पड़ सकता है। अच्छी भली स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य भी बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? उस लाभ की ओर देखें जो आपकी मेहनत से और आपकी कोशिशों से बन रहा है। कामकाज की स्थिति भी ठीक ठाक है क्योंकि उससे भी आपने अपने हालात को भली भांति संभाला ही है। यह भी बहुत बड़ा आशीर्वाद। क्या ना करें इस समय में? अपनी उत्सुकता को इस रूप से ना बढ़ाएं कि आपसे कोई गलती होती चली जाए। वैसे भी जल्दबाजी में गलती कर जाना इस समय ठीक नहीं है। कोई भी ऐसी बात ना करें जो आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाले और जिसके चलते आपको लोगों से मदद मांगनी पड़े। कामकाज के प्रति समर्पण अच्छा है, पर कामकाज को लेकर बहुत सारी चुनौतियां भी झेलनी पड़ रही हैं। इसलिए इस समय आपको बहुत कुछ समझाना चाह रहा है और सिखाना चाह रहा है। पढ़ाई की दिशा में बहुत सारा बिखराव है। आपकी मेहनत उतना रंग नहीं ला रही जितनी ज़रूरत है और इस वजह से पढ़ाई में उतना मन भी नहीं लग पा रहा जो आपको सफलता दे जाए। और अब वक्त आ गया है भविष्य दर्पण के खुलने का और ये जानने का कि कौन है वो भाग्यशाली राशि जिसके लिए ज्योतिष गुरु देने वाले हैं कुछ खास इशारे। धनु राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छाई बन रही है। अभी फिलहाल आपने अपने काम को सुधारा है और घर परिवार की खुशियां बनाए रखी हैं। आने वाले दिनों में काम और कारोबार से आपका लाभ बढ़ जाएगा और खुशियां बरकरार रहेंगी। तो एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आप अपने हालात को बेहतर ही करते चले जा रहे हैं, जिसके चलते आपकी सुख और समृद्धि में इजाफा होता चला जाए। तो बस इसी के साथ वक्त आ गया है आज के लिए आप सबसे इजाजत लेने का। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड के लिए आपका। जी नमस्कार, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद रोज की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपका ये साथ हमें यूं ही मिलता रहेगा, हमें पूरी आशा है इस बात की और हम आपकी उम्मीदों पर यूं ही खरा उतरते रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। अगर कोई मुश्किल है तो rajbal@timesgroup.com इस पर आप हमें ईमेल कीजिए। आपकी समस्या हमारी समस्या है, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे ज्योतिष शास्त्र के जरिए। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।